गलत नंबर, एक कॉल जो कभी आनी नहीं चाहिए थी। इंट्रो, हेवी ब्रीदिंग साउंड, फोन रिंगिंग इन डार्क। कहते हैं मुर्दे बात नहीं करते, लेकिन क्या हो अगर मुर्दे का नंबर आपके फोन पर आने लगे। पार्ट 1। एक आम रात के 11:47 बज रहे थे। समीर अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 28 साल का। मुंबई में अकेला रहता था। माँ बाप लखनऊ में थे। दोस्त कम थे। जिंदगी बस काम और घर के बीच थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। समीर ने देखा। रात के करीब 12 बजे। अनजान नंबर। उसने काटने की सोची, लेकिन फोन बजता रहा। एक बार, 2 बार, 3 बार। समीर ने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसें, धीमी, भारी, जैसे कोई थका हुआ। हो, हेलो, कौन है? और फिर एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। समीर, बचा लो, प्लीज बचा लो। समीर का दिल एक धड़कन के लिए रुका। आवाज जानी पहचानी थी। ये आवाज उसके बचपन के दोस्त राहुल की थी। राहुल, तू है? क्या हुआ? कहां है तू? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक लंबी सांस, और फिर लाइन कट गई। पार्ट 2। पुरानी याद। समीर के हाथ कांप रहे थे। राहुल उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। साथ पल्ले बढ़े, साथ पढ़े। लेकिन 5 साल पहले राहुल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। समीर ने खुद उसे दफनाया था। वो आवाज राहुल की नहीं हो सकती थी। कोई मजाक कर रहा है, समीर ने सोचा। उसने वो नंबर सेव किया और वापस कॉल किया। ये नंबर मौजूद नहीं है। समीर ने फिर ट्राई किया। ये नंबर मौजूद नहीं है। उसने नंबर को गूगल किया। कोई रिजल्ट नहीं। समीर ने लैपटॉप बंद किया। सोने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। बचा लो, प्लीज बचा लो। पार्ट 3। दूसरी रात। अगले दिन समीर ने खुद को समझाया, बस थकान की वजह से दिमाग ने ट्रिक्स खेले। लेकिन रात के ठीक 11:47 बजे फिर वही नंबर। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन उठाया। कौन हो तुम? ये मजाक बंद करो। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। समीर, वो जगह, पुराना कुआं, वहां जाओ। राहुल, तू तू तो समीर, वक्त कम है। पुराना कुआं, कल से पहले। लाइन कट गई। समीर पसीने में भीग गया। पुराना कुआं, वो उनके पुराने मोहल्ले में था, लखनऊ में, जहां वो और राहुल बचपन में खेलते थे। समीर ने तुरंत मां को कॉल किया। मां, वो पुराना कुआं, वो अभी भी है? मां ने पूछा। हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मां, बस ऐसे। समीर रात भर सो नहीं सका। पार्ट 4। लखनऊ की तरफ। अगली सुबह समीर ने ऑफिस से छुट्टी ली। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ देखने जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच यह था, वो आवाज उसे खींच रही थी। लखनऊ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मां ने पूछा, अचानक कैसे आना हुआ? बस मां, मन कर रहा था। रात को मां बाप सो गए। समीर चुपचाप घर से निकला। पुराना मोहल्ला, टूटी सड़कें, बंद दुकानें, और वो कुआं, मोहल्ले के आखिरी कोने। मैन। समीर कुएं के पास पहुंचा। रात का अंधेरा था। सिर्फ उसके फोन की फ्लैशलाइट थी। उसने कुएं में झांक कर देखा। अंधेरा, गहरा अंधेरा। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर। नीचे देखो। समीर ने फिर से झांका, और इस बार उसे कुछ दिखा। कुएं की दीवार से एक कपड़ा अटका हुआ था, नीले रंग का। समीर ने पहचाना, यह राहुल की वो जैकेट थी जो उसने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। पार्ट 5। पुलिस। समीर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। अगले दिन पुलिस आई, कुएं की तलाशी ली, और जो मिला उसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। कुएं में एक इंसान की हड्डियां थीं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई। डीएनए टेस्ट हुआ। नतीजा आया, यह हड्डियां एक 23 साल के लड़के की हैं। मौत 5 साल पुरानी है। समीर कांप गया। पुलिस ने पूछा, आपको यहां आने की वजह क्या थी? समीर क्या बताता? एक मरे हुए दोस्त ने मुझे कॉल किया था। उसने बस कहा,
बस ऐसे ही आया था। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, अगर राहुल की मौत एक्सीडेंट में हुई थी तो उसकी हड्डियां यहां कैसे? पार्ट 6, सच की तलाश। समीर ने पुराने अखबार खोजे। राहुल की एक्सीडेंट की खबर। 30 साल के राहुल वर्मा की कार एक्सीडेंट में मौत। शव बुरी तरह जला हुआ मिला। डीएनए से पहचान हुई। समीर रुका। शव जला हुआ था। डीएनए से पहचान हुई। उसने सोचा, डीएनए किसने दिया था? उसे याद आया, राहुल के घर में सिर्फ एक शख्स था, उसका चाचा विजय वर्मा। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। विजय ने ही राहुल को पाला था। समीर ने विजय वर्मा का पता ढूंढा। वो अभी भी उसी मोहल्ले में रहता था। पार्ट 7, विजय वर्मा। समीर विजय के घर गया। विजय एक 55 साल का आदमी, गंजा, मोटा, आंखें छोटी और चालाक। समीर को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। अरे समीर, इतने साल बाद? आओ आओ। समीर अंदर गया। चाचा जी, राहुल के बारे में कुछ पूछना था। क्या पूछना है बेटा? वो तो चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। समीर ने सीधे पूछा, चाचा जी, उस एक्सीडेंट में शव जला हुआ था, डीएनए किसने दिया था पहचान के लिए? विजय एक पल के लिए रुका। मैंने दिया था। मेरा और राहुल का डीएनए मैच हुआ था। हम चाचा भतीजे थे। लेकिन कुएं में जो हड्डियां मिली हैं वो भी राहुल की उम्र के किसी लड़के की हैं। विजय का चेहरा पल भर के लिए बदला। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वो कोई और होगा, मोहल्ले में न जाने कितने लफंगे घूमते हैं। समीर उठा। ठीक है चाचा जी। लेकिन जाते जाते उसने एक चीज नोटिस की। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, राहुल की। लेकिन तस्वीर के नीचे एक इंश्योरेंस पॉलिसी का कागज था। समीर ने झट से देखा। राहुल वर्मा, लाइफ इंश्योरेंस, 50 लाख रुपए। नॉमिनी विजय वर्मा।